राम राम साथियों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई शुभ कार्य के लिए घर से जा रहे हैं या आपका कोई एग्जाम है और आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, लेकिन आपको एक भय लगा हुआ है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। इसके लिए मेरी नानी जी ने मुझे तुलसी जी द्वारा लिखी श्री रामचरितमानस के 2 सिद्ध मंत्र याद कराए थे, जो मैं 40 साल से आज तक बोलती आ रही हूँ और हमेशा बोल के घर से निकलती हूँ जब भी कोई शुभ कार्य के लिए जाती हूँ। यकीन मानिए मेरा हर कार्य सिद्ध होता है। आप भी एक दिन ये मंत्र बोल के देखें, आपके अंदर जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसका परिणाम बिल्कुल सकारात्मक रूप से मिलता है। जो 2 मंत्र हैं, एक मंत्र तो मेरी नानी जी ने सुंदर कांड से सिखाया था और दूसरा बाल कांड से सिखाया था। उन्होंने दोनों को मिला करके बोलना बताया था और उन्होंने कहा था कि ये दोनों बहुत ही सिद्ध मंत्र हैं, आप एक साथ मिला के बोले। राम राम साथियों, नानी की कहानी धोती की जुबानी में मैं सीमा सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आपने कभी देखा है कि हम लोग घर से निकलते हैं तो हमें डर लगता है। मैंने तो कई लोगों को देखा है घर से निकलते टाइम बिल्ली रास्ता काट गई या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं चाहते हो और आगे रास्ता काट गया, तो मैं कई लोगों को देखती हूँ कि वो अंदर जाते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, 5 मिनट रुकते हैं, फिर वापस घर से निकलते हैं। तो ऐसा करने से हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी आती है। जो मेरी नानी जी के बताए हुए 2 मंत्र हैं, इनको हम एक साथ बोल के घर से निकलते हैं तो हमें न तो डर लगता है, न हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। एक दिन आप ये मंत्र घर से बोल के निकले, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और जो आपके अंदर भय है वो खत्म होगा, क्योंकि आपने अपना काम भगवान को सौंप दिया। चलते समय भगवान को याद किया। कारण है कि जब आप घर से निकल रहे हैं तो आपने भगवान को ध्यान किया और जो आपका काम है उसको आपने भगवान को सौंप दिया कि ये मेरा काम पूरा करना। तो साथियों, जब हम भगवान को याद करते हैं तो अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं तो हमारा कार्य जरूर सफल होता है। जो हम पहली चौपाई बोलेंगे, तो साथियों ये चौपाई हमारी सुंदरकांड की चौपाई है। ये है प्रविश नगर की जे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। साथियों ये चौपाई, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि सीता माता की खोज करने के लिए हनुमान जी लंका में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा लंका में बहुत सारे राक्षसों का पहरा लगा हुआ है। तो उन्होंने सोचा दिन में तो मैं लंका में प्रवेश कर नहीं सकता, रात के समय लंका में प्रवेश करूंगा। जब रात हो गई तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप, यानी कहते मशक समान मच्छर जैसा रूप धारण किया और वो लंका में प्रवेश करने लगे। लेकिन साथियों, जो लंकिनी नाम की राक्षसी थी वो बहुत निपुण थी। कहते हैं कि वो परछाई को भी पकड़ लेती थी। तो उसने हनुमान जी को जाते हुए देखा, बोली, हे दुष्ट, मेरे जिंदा रहते हुए तू लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हनुमान जी ने एक घूसा मारा तो उसके खून की उल्टी हुई, बेहोश होके जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में उसको जब होश आया, वो संभली तो उसने हनुमान जी से कहा कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो जाते समय उन्होंने मुझे कहा था कि जब तुम एक बंदर के प्रहार से मूर्छित हो जाओ तब समझ लेना कि अब राक्षसों का नाश होने वाला है। हे कपिराज, मेरी समझ में आ गया कि अब राक्षसों का नाश होने वाला है। लंकिनी बोलती है, हे हनुमान जी, मैंने कोई बहुत पुण्य किए होंगे किसी जन्म में, जो मैंने श्री राम भगवान के दूत को देखा। अब आप उन श्री राम भगवान जी को अपने हृदय में रखते हुए लंका में प्रवेश करो।
तो आपका काम सफल होगा। तो साथियों, ये चौपाई हमारी सुंदरकांड की चौपाई है। अब इसके साथ मेरी नानी जी ने मुझे एक चौपाई और सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि हम 2 चौपाई एक साथ बोलते हैं तो इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो ये चौपाई साथियों बालकांड से ली हुई है। सो तुम जानो अंतर्जामी, प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। ये दोनों चौपाइयों को मिला के हम बोलते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक आता है। तो साथियों, अब हम थोड़ा सा इस दूसरी चौपाई के बारे में जान। उत्तान नाम के एक राजा थे, उनके पुत्र थे ध्रुव। ध्रुव को तो आप सब लोग जानते ही हैं। उनके वंशज थे मनु जी, जो बहुत ही न्याय प्रिय धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने बहुत साल तक तप किया। जब वो वृद्धावस्था में आ गए, अपना राज्यपाठ उन्होंने पुत्रों को सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ वो वन में चले गए कि अब मैं ऋषि मुनियों के साथ रहूंगा, वहीं पूजा करूंगा, अब मैं राजपाट को त्यागता हूँ। वन में जाते जाते वो गोदावरी किनारी नदी के पास पहुंचते हैं और उनको वो बहुत अच्छी जगह लगती है और वहां वो अपनी कुटिया बना लेते हैं। रोज ऋषि मुनियों से मिलते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसे ही समय व्यतीत होता जा रहा था। राजा रानी ने अन्न का त्याग कर दिया। वो फल और जल से तपस्या करने लगे। उन्होंने अनेकों साल तक फल और जल से तपस्या की। अनेकों साल बाद दोनों ने फल को भी त्याग दिया, केवल जल से तपस्या की। अनेकों साल बाद राजा रानी ने जल को भी त्याग दिया, केवल प्राणवायु से तपस्या की। उनके शरीर में केवल हड्डियां बची थी। वो दोनों भगवान का ध्यान करते रहे। ब्रह्मा जी भी उनको वरदान देने के लिए आए, शिव जी भी वरदान देने के लिए आए, लेकिन उनको विष्णु जी से वरदान चाहिए था। जब विष्णु जी स्वयं पृथ्वी पर आए, विष्णु जी ने जब उनको अमृतवाणी में बोला कि आप वरदान मांगो, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, उस अमृतवाणी को सुन के उनके शरीर में जान आ गई और वो मनुष्य रूप में आ गए। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने भगवान की बहुत प्रार्थना की। तब भगवान ने बोला, हे राजन, आप वरदान मांगो, क्या आप वरदान चाहते हो? मैं आपको जो भी मांगोगे वो वरदान दूंगा। हे प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू? आप सब जानते हो, मेरा जो मनोरथ है वो पूरा कर दो। विष्णु जी बोले, हे राजन, वरदान तो मांगना पड़ेगा ना, मांगो ना, आप क्या चाहते हो? बोले, ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं मांग लेता हूँ, लेकिन मेरा मनोरथ है वो पूरा आप कर दो। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके समान पुत्र चाहिए। तो विष्णु जी बोले, मैं मेरे समान पुत्र तो कहाँ से लेके आऊंगा? मैं ही आपके यहाँ पर जन्म लूंगा। तो जो हमारे मनु जी हैं, वो अगले जन्म में दशरथ जी बनते हैं। उनके यहाँ पर विष्णु जी जन्म लेते हैं। अब विष्णु जी ने रानी से कहा, हे रानी, आप भी अब वरदान मांगो, आपने भी बहुत तपस्या की है। तो रानी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है, हे भगवान, तो राजा ने वरदान मांगा है, मैं भी वही वरदान मांगती हूँ। आपको अपने पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको पुत्र की ममता, पुत्र का प्यार, पुत्र ही देखूं आपके अंदर, कभी भगवान नहीं देखूं, ऐसा वरदान दीजिए। तो विष्णु जी ने दोनों को तथास्तु बोला। रानी ने अगले जन्म में कौशल्या का जन्म लिया। दशरथ जी और कौशल्या जी के यहाँ श्री राम भगवान ने जन्म लिया। तो ये चौपाई मेरी नानी जी ने मुझे दोनों चौपाइयों को मिला के एक साथ बोलना बताया था। जब हम 2 मंत्रों को एक साथ मिला के बोलते हैं, इसका परिणाम हमें सकारात्मक मिलता है। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा।
सो तुम जानो अंतर्जामी, पूरा बहु मोर मनोरथ स्वामी। तो इसको हम इस तरह से बोल के घर से निकलते हैं तो ये अंदर जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। साथियों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं आगे भी मेरी नानी की बताई हुई बातें आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।